हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग दोस्तों ठीक होगे। तो यार जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। फिर मैंने उसमें आपसे कहा था कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा स्ट्रक्चर रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्या होगा भैया, किसके ऊपर होगा? स्ट्रक्चर रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस, मतलब जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है वहाँ वो उसका स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले। तो आप सभी को दोस्तों पता होगा कि फोटोसिंथेसिस होती है लीफ में। कहाँ पे होती है? लीफ में होती है दोस्तों। ये रही लीफ, मैंने वहाँ पे रखी थी, ठीक है। तो ये लीफ है भैया, आज इसी के बारे में हमें पूरा तरीके से पढ़ना है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले इसका फिजिकल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए लीफ है जो मैं आंखों से अपने देख सकता हूँ, जरा वो पढ़ते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। चलिए, लीफ ये दोस्तों, ये हमारी लीफ है। हाँ ये भाई मैं ऐसे ही बना सकता हूँ, इससे अच्छा तो मैं बना नहीं सकता, ठीक है। इसमें जो दोस्तों ये लीफ है हमारी, ठीक है। इसमें जो ये एक बीच में लाइन गई है, बीच में ये जो लाइन गई है आप इसमें देखेंगे, अगर आपको दिख रहा हो तो, मुझे पता नहीं है, अपने कैमरा पे ज़्यादा भरोसा नहीं है, फिर भी देखिए ये जो एकदम बीच में लाइन गई है, मैं इसको कवर वो करता हूँ कलर। ये देखिए दोस्तों, ये जो एकदम बीच में लाइन गई है इसको बोलते हैं मिडरिब। क्या बोलते हैं इसको? मिडरिब। तो ये बीच वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? बीच में जो लाइन गई है लीफ के, वो उसको बोलते हैं मिडरिब। ओके, अच्छा। कुछ जो है एक ऐसे भी, कुछ ऐसे भी चीज़ें निकली रहती है लीफ में, बीच में से कुछ ऐसे लेफ्ट में भी फैली रहती है। ये देखिए, मैं कलर करने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं, ये जो बीच में से साइड निकली है, इनको बोलते हैं वेन्स। इनको दोस्तों क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैं बताता हूँ इन सब का फंक्शन क्या होता है। पहले हम सीखते हैं कि क्या किसे कहते हैं, ठीक है। ये जो पूरा दोस्तों लीफ का ग्रीन वाला पार्ट है, जो भी लीफ का पूरा A to Z, ये पूरा लीफ का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है, ठीक है, इसमें मैं कर रहा हूँ, तो ये पूरा लीफ का ग्रीन वाला पार्ट, इसे बोलते हैं लीफ ब्लेड या तो लेमिना बोलते हैं, एक्चुअली में लेमिना बोलते हैं, और कॉमन टर्म्स में हम इसे लीफ ब्लेड भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको या तो लीफ ब्लेड बोलते हैं या तो क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? लेमिना बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन मिडरिब का, ये मिडरिब क्या होता है भैया, इसमें क्या क्या मतलब ये क्या होता है, ये मिडरिब वेन्स, ठीक है। आइए देखते हैं, समझते हैं। देखिए दोस्तों क्या है, जैसे हमारे उसमें जो है, ये मैं पत्ती यहाँ पे रखता हूँ, जो हमारे दोस्तों जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में नसें सब ढेर सारी गई हुई हैं, नसें गई हुई हैं। नसों में क्या होता है? ब्लड बहता है, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि ग्लूकोज, ठीक है, और या फिर क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीजन, ये सब पहुंचाता हुआ है। ऐसे ही क्या दोस्तों, हमारे प्लांट में भी ना ये एक ब्लड वेसल्स की तरह काम करती है। मिडरिब वगैरह वेन्स जो है ब्लड वेसल्स के काम करती है। इनके अंदर जो होता है ना वेस्कुलर टिश्यू होता है। क्या होता है? वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू। ये सब ये क्या करता है? ये जो वेस्कुलर टिश्यू है दोस्तों, ये इसका काम होता है प्लांट के अंदर फूड और वाटर पहुंचाना, फूड और वाटर को हर सेल तक पहुंचाना, ठीक है। अरे भैया इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस में वाटर तो चाहिए ना, कौन पहुंचाएगा, ठीक है। ये खाना बनाते हैं, अब खाना तो ये बनाते हैं, रूट को भी तो खाना चाहिए, रूट में भी तो सेल है, तो खाने को कौन ले जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, ओके। वाटर लाया जाता है और फूड सब और अदर बॉडी पार्ट में पहुंचाया जाता है। अच्छा, ठीक है। तो अगर आप वेस्कुलर टिश्यू नहीं समझ पा रहे हैं तो आप एक टर्म, ये जाइलम फ्लोएम, तो आप ये टर्म तो जानते होंगे भाई, बहुत ज़्यादा फेमस टर्म है यार। मतलब ये नहीं जानते यार तो फिर इट इज़ नॉट गुड यार, है ना, ये तो जानना चाहिए भाई। तो ये जाइलम फ्लोएम जो होते हैं, इनको कंबाइन करके, मतलब इनको एक साथ हम लोग वेस्कुलर टिश्यू बोल देते हैं। तो आप जैसा कि जानते होंगे दोस्तों कि जाइलम का काम वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है और फ्लोएम का काम फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसके कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, ये आगे सर्कुलेशन वाला लाइफ प्रोसेस है, उसमें हम देखेंगे, ओके। चलिए ठीक है, तो आप ये समझ गए। तो आप एनसीईआरटी का जो डायग्राम है भैया, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, है ना, ठीक है। वो डायग्राम आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि लेबलिंग आ सकती है इस वाले पार्ट से। ये जो भी लीफ पे है, इस पे 2 ही क्वेश्चन आएगा। ये जो लीफ वाला है,
स्ट्रक्चर रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। इस पर 2 ही टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो ये जो 3 डायग्राम दिया गया हुआ है इस पे आ सकता है, मैं तीनों आपको बता दूंगा। एक पहला तो ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो है, दूसरा और एक स्टोमेटा वाला है वो सब बता दूंगा, ठीक है। एक तो उन तीनों पे आ सकता है, ठीक है, आया भी है, बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। और क्या आ सकता है दोस्तों, एक स्टोमेटा का फंक्शन आ सकता है कि स्टोमेटा क्या है, इसके बारे में 2-3 लाइनें लिखो, इसका ओपनिंग क्लोजिंग क्या होता है, वो सब हम आगे इसी वीडियो में देखेंगे। ओके, ठीक है दोस्तों, ये यही 2 चीज़ आ सकता है और आया भी है। और अभी 2022-23 में सब आया है, हमेशा आता रहता है यार, है ना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो आप नीचे देखेंगे वो वेस्कुलर टिश्यू है, तो वेस्कुलर टिश्यू इसी मिडरिप और वेन्स के अंदर होती है ना। वो दोबारा अगर डायग्राम में देखो तो यहाँ नीचे आप देखेंगे दोस्तों, नीचे क्या है, नीचे आप वेस्कुलर टिश्यू लिखा, तो वो मिडरिप के अंदर वेस्कुलर टिश्यू होता है जो जिसका काम होता है जाइलम और फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो हमने फिजिकल देख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस लीफ के इंटरनली झांकेंगे। क्या करेंगे, इसके अंदर झांकेंगे कि भैया इनमें कौन कौन से सेल पाए जाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्या करते हैं। चलिए इंटरनल स्ट्रक्चर जरा देखें भैया, क्या क्या है इसके अंदर लीफ में। ये हमने इसको मिटा दिया दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो अब दोबारा से लीफ लेता हूँ, जो ये लीफ है, ये लीफ का अपर वाला पार्ट है दोस्तों, ये अपर वाला ऐसे लीफ रहती है, तो ये अपर वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये अपर वाले पार्ट की पहली लेयर को बोलते हैं, जैसे मान लो जो लेयर मैं छू पा रहा हूँ ना लीफ की, उसे बोलते हैं दोस्तों, जो पहली लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं दोस्तों, अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के दोस्तों सेल्स बड़े टाइटली पैक्ड रहते हैं। क्या रहते हैं, टाइटली पैक्ड रहते हैं, मतलब कि इनके बीच में स्पेस नहीं रहता, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ना, इनके बीच में स्पेस नहीं रहता। तो ये है अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, और इसके सेल्स जो होते हैं टाइटली पैक्ड रहते हैं, टाइटली पैक्ड रहते हैं। अच्छा, ठीक है। और क्या बात, इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट रहता है। क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं पाया जाता मेरे भाइयों, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं पाया जाता। तो भैया कहोगे ये जो बना रहे हो ये क्या है, व्हाट इज दिस। तो भैया ये जो बीच में सबसे बड़ी वाली चीज़ है ना, ठीक है, प्लांट सेल में सबसे बड़ी चीज़ क्या रहती है, वैक्यूल, ठीक है। न्यूक्लियस नहीं होता, एनिमल सेल में रहता है वैक्यूल। 90% तक वॉल्यूम, अरे 90% तक हिस्सा जो सेल के अंदर क्या वैक्यूल खा जाता है। तो सबसे बड़ी वाली चीज़ क्या है प्लांट सेल के अंदर, किसी भी प्लांट सेल के अंदर, ठीक है, वैक्यूल होती है। और ये क्या है, बिंदी वाला, ऐसे एक मेम्ब्रेन आगे बिंदी है, तो ये न्यूक्लियस ऐसे दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया। ओके, और ये मतलब अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो कलरलेस लेयर होती है, ठीक है, ये कलरलेस होती है। तो आपको बस ये चीज़ याद रखनी है, बाकी ये सब तो मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया, ठीक है। अब जो है यही दोस्तों, आप देखिए एक चीज़ देखिए कि आप एपिडर्मिस पे ना एक चीज़ लगाई रहती है। क्या रहता है, एक चीज़ इस पे लगा दी गई रहती है। जैसे मान लीजिए अब दोस्तों मैं हूँ, मतलब मैं तो नहीं, मैं कहूँगा कि थोड़ा सा, मैं अगर किसी कोई लड़की है दोस्तों, ये फेयर एंड लवली लेती है और मुंह पे लगा लेती है, तो स्किन के ऊपर एक कोटिंग होगी ना, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा थोड़ा सा सुंदर दिखने लगता है। थोड़ा सा दोस्तों, ज़्यादा नहीं, मतलब यस थोड़ा सा तो दिखने ही लगता है यार, मैंने करा, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों ये जो है, अब ये फेयर एंड लवली नहीं लगाती है, ये अपने ऊपर एक लेयर चढ़ा लेती है। मतलब मान लीजिए स्किन है, स्किन के ऊपर एक लेयर लग गई दोस्तों, इसको बोलते हैं क्यूटिकल, ठीक है। तो इसको एक लेयर ये भी थोड़ा अपना सुंदरता के लिए चढ़ा लेती है, इसको क्यूट बनाने के लिए। इसलिए इसका नाम क्यूटिकल है, बिल्कुल मजाक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये अपने ऊपर एक लेयर चढ़ा लेती है कि अपने आप को क्यूट बनाने के लिए, याद करने के लिए दोस्तों आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अपने आप को क्यूट बनाने के लिए अपने ऊपर एक लेयर चढ़ा लेती है, जिसका नाम है दोस्तों क्यूटिकल, ठीक है। इसका काम आइए समझते हैं। इसका काम हमें 9th में बताया गया है दोस्तों, पर फिर भी हम समझेंगे, यस, फिर भी समझते हैं। तो इसका काम दोस्तों ये क्या होता है क्यूटिकल, कि इससे वाटर ना पास नहीं कर सकता। वाटर जो होता है दोस्तों इससे पास नहीं कर सकता। तो जब गर्मी का दिन होता है, गर्मी में बरसात दोस्तों कहाँ पे ही होती है ना, ठीक है, हाई टेम्परेचर रहता है, तो ये जो सेल के अंदर वाटर है ना, वो वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो
उड़ने लगता है, क्या सेल से बाहर निकलने लगता है, प्लांट के सेल से बाहर निकलने लगता है, ठीक है। तो अब अगर ऐसा होगा तब बताइए, एक तो गर्मी है, ठीक है, ऊपर से प्लांट से मतलब बरसात नहीं हो रही, वाटर है नहीं, वाटर ऊपर से बाहर निकल रहा है, तो गड़बड़ा जाएगा ना सर, सिस्टम है, यस सिस्टम हैंग हो सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे हर प्लांट के ऊपर क्या, इसीलिए ये अपने ऊपर क्या करती है, एक लेयर चढ़ा के रखती है, इसको बोलते हैं क्यूटिकल। तो वाटर जो है ना इसके बाहर पास नहीं हो सकता, मतलब इस सेल से बाहर नहीं निकल सकता वाटर, ठीक है, इन सेल से बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है, इन लीफ से वाटर बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। आपको बात ये समझ में आई दोस्तों? इट इज़ ईजी यार, समझ में आ गया, क्यूटिकल का फंक्शन आपको समझ में आ गया, बिल्कुल यार समझ में आ भी जानी चाहिए, ठीक है। आइए ये अपर एपिडर्मिस का और थोड़ा नीचे जाते हैं, अब देखते हैं कौन कौन से सारे सेल्स हैं, ठीक है। आइए देखिए, इसके बाद एक ऐसे सेल्स रहते हैं जो कि लूजली अरेंज रहते हैं दोस्तों। लूजली अरेंज का मतलब इनके बीच में क्या रहता है, काफ़ी ज़्यादा गैप रहता है, इनको हम बोलते हैं दोस्तों मीजोफिल सेल्स। क्या बोलते हैं हम इनको? मीजोफिल सेल्स, ठीक है। इन सेल्स के अंदर दोस्तों क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये इन सेल्स के अंदर क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। ये सब जो, ये तो देखिए दोस्तों प्लांट सेल है, सबसे बड़ी चीज़ दिख रही है, ये क्लोरोप्लास्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं है भैया, ये तो वैक्यूल है, ये मीजोफिल सेल का वैक्यूल है, ठीक है। ये जो बिंदी बिंदी ढेर सारे मैं बना रहा हूँ, इनमें हाई अमाउंट मतलब इनमें ज़्यादा मात्रा में क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये सब क्या है दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनल रहती है दोस्तों, जिसके अंदर क्या भरा रहता है, क्लोरोफिल भरा रहता है, ठीक है, क्लोरोफिल। अच्छा, सेल ऑर्गेनल आपको पता है या नहीं पता है? सेल ऑर्गेनल आपको पता है क्या होता है? सेल के अंदर जैसे सेल, ये सेल है, ये पूरा एक सेल है, सेल के अंदर कुछ छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं जिसको हम बोलते हैं सेल के पार्ट में बोल सकता हूँ, ठीक है। इन्हीं सेल के पार्ट को बोलते हैं सेल ऑर्गेनल। तो एक क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनल है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। ये सब बातें तो आई होप आपको पता होगी, इतनी बेसिक चीज़ें तो आपको बताने की जरूरत नहीं होगी। यही फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस भी इसी सेल ऑर्गेनल के अंदर होती है, ये भी बात आपको पता ही होगी भैया। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये सेल्स जो होते हैं वो लूजली अरेंज्ड रहते हैं, मतलब इन सेल्स के बीच में आप देख ही सकते हैं कि क्या है दोस्तों, गैप है, ओके। ये जरा लाइट हिल गई यार, ठीक है, ओके। इन सेल्स के अंदर क्या है दोस्तों, गैप है, ठीक है। ये और मैं बना देता हूँ कुछ, ये ऐसे ही रहेंगे पूरे। चलिए, ये हो गए, ऐसे ऐसे सेल्स रहते हैं सब, ठीक है, ठीक है। अब ये पूरे जो प्लांट में अपर एपिडर्मिस के बाद ये पूरे सेल्स, ऐसे ही सेल्स मीजोफिल सेल्स भरे रहते हैं। इन्हीं मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। अभी क्या था भैया, क्लोरोप्लास्ट, अरे भैया मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो मैं दोनों में से चाहे जो बात कह लो यार, ठीक है, बात तो एक ही है ना। अगर सेल्स में पूछे तो मीजोफिल सेल्स, और कौन सी सेल ऑर्गेनल में फोटोसिंथेसिस होती है तो क्लोरोप्लास्ट। तो पीओवी का फर्क है, पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज नो। आजकल यार इतनी रील्स आ रही है, आपको पता ही नहीं यार पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, ठीक है। अच्छा, जो इन सेल्स के बीच में दोस्तों गैप होता है, जो इन सेल्स के बीच में ये ढेर सारा गैप है, इस गैप को क्या बोलते हैं, इस गैप को बोलते हैं दोस्तों, मैं कहाँ पे इसको करूँ, ये गैप को दोस्तों बोलते हैं एयर स्पेसेस। क्या बोलते हैं, एयर स्पेसेस। इसका क्यों ये गैप, क्यों ये लूजली अरेंज रहते हैं, वो हम आइए आप बाद में सीखेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों, अच्छा, ये जो ऊपर वाला पार्ट था जिसको मैं छू पा रहा था, ठीक है, ये अपर एपिडर्मिस थी, बट जो इसका लोअर वाला पार्ट है, अब बीच में सब क्या है, मीजोफिल सेल्स भरे हुए हैं। अब इसके जो नीचे लोअर वाला पार्ट है दोस्तों, इसको मैं क्या बोलूँगा, ये इसको मैं क्या बोलूँगा, लोअर एपिडर्मिस। तो यहाँ पे क्या रहता है, लोअर एपिडर्मिस के सेल्स रहते हैं। बट देखिए दोस्तों, एक दिक्कत क्या है इसमें, अब लोअर एपिडर्मिस में एक खास केस है, याद रखिएगा। लोअर एपिडर्मिस में ना दोस्तों क्या रहता है, जर्नली क्या रहते हैं, लोअर एपिडर्मिस में जर्नली जो होता है वो टाइनी पोर्स रहते हैं। क्या रहते हैं,
छोटे छोटे छेद रहते हैं। क्या रहते हैं? लोअर ये अपर एपिडर्मिस तो एकदम टाइटली पैक्ड थी, ठीक है, कि इसमें से भैया वाटर ना जा पाए, कोई पैथोजन कोई बैक्टीरिया इसके अंदर ना घुस पाए, ठीक है, समझ में आ रही बात? ओके। लेकिन ये जो नीचे वाला एपिडर्मिस है दोस्तों, मेरे दोस्त, वो क्या है? वो क्या है? वो उसके अंदर भैया टाइनी टाइनी पोर्स है, मतलब वो टाइटली पैक नहीं है, उसके बीच में कुछ क्या है? छोटे छोटे छेद हैं। समझ में आ गए भैया? चलिए ये याद रखिएगा। अच्छा ठीक है, इन्हीं छेद को क्या बोलते हैं दोस्तों? इन्हीं छेद को बोलते हैं स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है, स्टोमेटा बोलते हैं। अब इस स्टोमेटा पे कुछ सेल्स जो होते हैं भैया रखवाली करते हैं। इस स्टोमेटा पे क्या होता है? कुछ सेल्स रखवाली करते हैं भैया। इन सेल्स को क्या बोलते हैं? गार्ड सेल बोलते हैं, ठीक है। ये है गार्ड सेल, मतलब कि ये जो छेद को कब खोलना है, कब बंद करना है, ये गार्ड सेल्स के हाथों में होता है। कैसे खोलते बंद करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गया भैया? अब देखिए दोस्तों, ये छेद क्यों होता है प्लांट में? ये छेद क्यों होता है? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहीं पे सीख लेते हैं। देखिए क्या है कि मान लीजिए अब फोटोसिंथेसिस के लिए दो चीज़ चाहिए होता है, वाटर और CO2, ठीक है। वाटर तो मान लीजिए जड़ें ले आई, अब CO2 कहाँ से आएगी? CO2 भैया हवा में प्रेजेंट है, वहाँ से आएगी। अच्छा, हवा में प्रेजेंट है, ठीक है, तो फिर लेकिन हवा से कैसे आएगी दोस्त? ये हवा में प्रेजेंट है, ठीक है। अब मुंह तो है थोड़ी, उसके बाद लंग्स थोड़ी है कि सूख लेगा, लंग्स थोड़ी है दोस्तों, है ना, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे छोटे उसके लीफ में छोटे छोटे छेद रहते हैं। अब इन छेद से CO2 जो होती है वो अंदर चली जाती है। वो CO2 इन छेद से क्या होती है? अंदर चली जाती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दोस्तों कि मैंने जो है गलत चीज़ भर दी है, गलत मतलब ब्लैक मार्कर के अंदर ब्लू इंक भर दी है यार। मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब अजीब सा ही कलर हो गया यार दोस्तों। क्या मैंने ये कुछ बेवकूफ़ी कर दी है? हाँ, मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ बेवकूफ़ी करी है, तभी ये काला पीला नीला है। सोच रहा हूँ तभी भाई ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो आइए, कोई बात नहीं यार, सीखते हैं ज़रा। तो मैं अब ये ब्लू वाला ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, बड़ा बेकार लग रहा है, ठीक है। ये सब तो अच्छा लिखाया था यार। चलिए, अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब CO2 जो होती है वो एयर से इन छेद की मदद से इसमें चली जाती है, लीफ में चली जाती है। अब मेरे दोस्तों एयर स्पेसेस का फंक्शन हम देखते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अगर दोस्तों ये सब मेसोफिल सेल्स टाइटली पैक्ड रहते हैं, मतलब इनके बीच में क्या रहता है दोस्तों? बोलिए, क्या रहता? स्पेसेस नहीं रहते, इस स्पेसेस नहीं रहते। तो मान लीजिए ये जो स्टोमेटा, ये ऊपर वाले सेल्स, ये सब सेल्स जो फर्स्ट लेयर थी मेसोफिल सेल्स की, उनको तो CO2 मिल जाता है, वो तो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, ठीक है। अब लेकिन इसके बाद वाले जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लेयर वाले मेसोफिल सेल्स थे, उनका क्या? उनको कौन देगा CO2? है। इसी वजह से दोस्तों कि हर सेल तक CO2, हर मेसोफिल सेल तक CO2 पहुंच पाए, इसी वजह से ये इनमें गलियां रहती हैं। इनमें क्या रहते हैं? एयर के लिए स्पेस रहता है या फिर गलियां रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आराम से इसमें पहुंच जाएगा, इसमें पहुंच जाएगा, इसमें पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं दोस्तों, ठीक है। एयर स्पेसेस का फंक्शन पहुंच गया भैया, एयर स्पेसेस का फंक्शन हम लोग समझ गए, ठीक है। अच्छा, CO2 जो होती है वो डिफ्यूज़न के मदद से दोस्तों जाती है प्लांट सेल के अंदर। कौन से प्रोसेस की वजह से? मदद से डिफ्यूज़न अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों क्या होती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है डिफ्यूज़न। इसमें मतलब एनर्जी की जरूरत नहीं रहती, ये नेचर अपने आप करवाता है, ठीक है। ये पत्ती उत्ती रख देता हूँ यार, ओके। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है वो एक जगह पे हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। क्या? एक जगह पे हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, मतलब एक जगह पे उसकी मात्रा ज़्यादा है, तो मैं उसको बोलूँगा वो उसका हाई कंसंट्रेशन एरिया है। जैसे ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई गैस है, मान लीजिए एक कोने में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, एक जगह पे, एक प्लेस पे, तो मैं उसको बोलूँगा वो उसका हाई कंसंट्रेशन एरिया है, ठीक है। और वही गैस दोस्तों एक बी प्लेस पे, ठीक है, बी प्लेस पे लो क्वांटिटी में प्रेजेंट है या फिर नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो गैस है ना, उसके जो पार्टिकल्स है, उसके जो एटम्स हैं, उसके मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर वो गैस जो होगी वो हाई कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया पे मूव करने लगेगी।
क्या करने लगेगी दोस्तों, यस मूव करने लगेगी। ठीक है, अपने आप ये नेचर में डिफाइंड है कि अगर किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन एक जगह पे ज़्यादा है तो वो दूसरी जगह पे लोअर कंसंट्रेशन एरिया पे अपने आप मूव करने लगेगा। ठीक है, विदाउट एनी एनर्जी। तो ऐसे ही दोस्तों, भले से आप कहोगे भैया हैं, अच्छा तो कहोगे यार CO2 की कंसंट्रेशन तो एयर में बहुत कम है यार 0.2%, तो फिर ये लीफ के अंदर कैसे जा रहा है? भैया देखो ना, अरे यार एयर में भले से उसकी कंसंट्रेशन कम है मेरे दोस्तों, यस, लेकिन प्लांट के सेल के अंदर तो 0% है। यहाँ पे भले से है तो कुछ, CO2 की कंसंट्रेशन एयर में कम है, बट कुछ तो है। यहाँ पे तो 0% है, इसके सेल्स थोड़ी ना CO2 बना रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है कि CO2 यहाँ से यहाँ मूव करने लगती है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऐसे ही अभी आप एक समझ लीजिए एग्जांपल और, ऐसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एयर में तो भैया 21% है, मतलब देखिए बहुत ज़्यादा। पर जब फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब ऐसा थोड़ी है रिलीज हुई तुरंत बाहर, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अभी तो यहाँ लीफ के अंदर खुद ही कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की कम है। पहले फोटोसिंथेसिस होता रहेगा, ऑक्सीजन रिलीज होती रहेगी। एक समय ऐसा आएगा मेरे दोस्तों जब इसकी कंसंट्रेशन लीफ में ज़्यादा हो जाएगी इन कंपैरिजन टू एयर, तब वो ऑक्सीजन कहाँ पे मूव करने लगेगी, लीफ के बाहर। ठीक है, तो यहाँ स्टोमेटा से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। ठीक है, आई होप मैंने इसका हर एक चीज़ समझा दिया है। अब ये याद रखिएगा, ये पूरा डायग्राम याद रखिएगा कि अपर एपिडर्मिस है, ये क्यूटिकल है। अपने आप को लीफ जो होता है क्यूट बनाने के लिए क्या करता है, एक लेयर लगा लेता है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल, जैसे कि लड़कियां फेयर एंड लवली लगा लेते हैं। ऐसे याद करेंगे तो बस, तो फिर सेट है ना, सेट है, यस सेट है। ठीक है, ये मीजोफिल सेल्स है, ये इनमें वैक्यूल है। ठीक है, ये बिंदी बिंदी क्लोरोप्लास्ट है। ये सब याद करके रखिएगा दोस्तों, कब आ जाए लेबलिंग वो आपको कोई भरोसा नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है, अच्छा ये गार्ड सेल है, ये आप लोअर एपिडर्मिस है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, उसमें स्टोमेटा थोड़ा सा देखेंगे। ठीक, चलिए दोस्तों तब हम इसको मिटाते हैं और हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चीज़। देखिए 2 डायग्राम देख लिया ना हमने, और तीसरा जो कि है स्टोमेटा का। ठीक है, तो उसके ही बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं इसके आगे। ठीक है, स्टोमेटा वाला पोर्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन 2 डायग्राम से तो उतना नहीं आता है, मतलब आता तो है, देखिए आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। डायग्राम से आ सकता है भैया, खासकर इन 3 डायग्राम से। मेरा ये मानना है, क्योंकि पिछले साल आ रहा है डायग्राम से और ये न्यूट्रिशन से आ रहा है। ठीक है, स्टोमेटा का कहीं आ जाता है, तो इन सब का भी क्या पता इस बार आ सकता है। ओके, अच्छा चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो भैया हमें पढ़ना है स्टोमेटा। क्या पढ़ना है, स्टोमेटा। ओके, स्टोमेटा क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, टाइनी पोर्स, एनसीईआरटी क्या कहती है, टाइनी पोर्स प्रेजेंट on the surface of leaf
लीव्स की सरफेस पे जो पत्तियां होती हैं उनके सरफेस पे छोटे छोटे छेद, जैसे मैंने दिखाया ना अपन लोअर एपिडर्मिस में कैसे कैसे छोटे छोटे छेद थे, तो सरफेस पे छोटे छोटे छेद, ठीक है, लोअर एपिडर्मिस ये तो सरफेस बनाती है, ठीक है, तो उनके सरफेस पे छोटे छोटे छेद को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। आइए ये है, अब स्टोमेटा का काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। स्टोमेटा का काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओके। अब ये जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा होता है वो जो होता है सराउंडेड होता है गार्ड सेल से। मैंने आपको वहाँ पे उस डायग्राम में भी दिखाया था, यहाँ पे भी मैं दिखाऊंगा। स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अरे यार मतलब मेरी यार थोड़ी सी ड्राइंग इस कमज़ोर है, आपको भी पता लग रहा होगा यार इससे। मतलब मैं क्या करूँ यार, मैं नहीं बना पाता हूँ, ठीक है। तो यार ये जैसे बीन शेप्ड मतलब काजू का शेप, अंदर से थोड़ा सा काजू रखा है यार, पर वीडियो खराब हो जाएगी, ठीक है। काजू का शेप जानते हो ना, अंदर से धसा हुआ, या फिर राजमा का शेप जैसा होता है, वैसे ही इन गार्ड सेल का शेप होता है, ठीक है। ये रहा अंदर भैया इनके क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसकी लेबलिंग ध्यान से देख लीजिए, 2023 में पिछले साल ही आया था, लेबलिंग कोई कर ही नहीं पा रहा था भैया, ठीक है। पहचान तो गए थे गार्ड सेल है, पर लेबलिंग कर ही नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो ऐसे बीच में बना दिया गया था, इसको पूछ लिया गया भैया क्या है, अरे प्लांट सेल है, बीच में इतनी बड़ी चीज़ क्या होती है, वैक्यूली होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे ढेर सारे बिंदी थे, ठीक है। ये सब क्या थे, क्लोरोप्लास्ट था भैया, ये सब क्या था, क्लोरोप्लास्ट था। अच्छा, अब एक ऐसे बिंदी थी, इसके ऊपर गोला था, ये क्या था, ये न्यूक्लियस है भैया। न्यूक्लियस को जनरली ऐसे ही दिखाया जाता है, एक बिंदी ऊपर से गोला, ठीक है। मेम्ब्रेन में एक छोटी सी बिंदी, ऐसे ही दिखता है कुछ न्यूक्लियस हमारा माइक्रोस्कोप के नीचे, इसलिए जनरली ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे न्यूक्लियस बना हुआ है आपके, जो है किसमें, आपके उसमें क्या नाम है बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी में न्यूक्लियस लेबल नहीं किया हुआ पर उसमें बना हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान से रखिएगा, क्या पता इस बार भी आ जाए, ठीक है। तो याद रखिएगा भैया आगे लेबलिंग कैसे होती है, ठीक है। तो ये गार्ड सेल है, इसमें बीच में जो ये होल है, ये क्या है भैया, ये स्टोमेटा है, ठीक है। समझ में आ गया बात भैया, ये बात क्लियर हो गई, ये डायग्राम क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। और वो जो ग्रीन डॉट्स होते हैं उनको क्लोरोप्लास्ट मैंने बताया आपको, ओके। चलिए अब दोस्तों देखिए इन स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, पहले फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। इनका फंक्शन क्या होता है भैया, किस लिए, अरे फंक्शन ऑफ स्टोमेटा मैं कह रहा हूँ दोस्तों, सॉरी गार्ड सेल। ये जो गार्ड सेल है ये क्यों भैया इसको सराउंड करे हुए हैं, मतलब फालतू का, मतलब क्या फालतू का ही है कि आगे पीछे दो बॉडी गार्ड, मतलब ये चाहता भी है कि नहीं स्टोमेटा, क्या पता ना चाहता हो यार, है ना, मतलब ऐसा हो सकता है। अब देखते हैं फंक्शन देखने के बाद ये इंपॉर्टेंट है भी कि नहीं, कि ऐसे ही फालतू का जैसे लगा रखा है यार। चलिए देखते हैं, आइए देखते हैं। देखिए फंक्शन ऑफ स्टोमेटा में क्या है कि इट कंट्रोल लिख देते हैं आपके लिए, इट कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग दोस्तों कब खुलेगा, कब ये छेद खुलेगा, कब ये टाइनी पोर बंद होगा, ये किसके हाथ में रहता है, ये गार्ड सेल के हाथ में रहता है। अच्छा, आप ये खोलना बंद करना क्यों जरूरी है मुझे बताइए। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, गर्मी के दिनों में पानी कम होता है, टेम्परेचर हाई होता है, वाटर वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर छेद खुला ही रहेगा गर्मियों के टाइम, तो यहाँ से सब वाटर बाहर, सब वाटर दोस्तों क्या होगा, वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर। तो भैया गर्मी का दिन है यार, मतलब किल्लत हो रही है यार, फिर भी पानी की, फिर भी यार मतलब चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना दोस्तों। तो इसी वजह से इसको खोलना बंद करना जरूरी है, ठीक है। जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस है
ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं गर्मी में फूड नहीं बनेगा, तो कुछ समय के लिए खोल दिया, जब फूड बन गया तो बंद कर दिया। जब आना हुआ का CO2 का काम पड़ा तो खोल दिया, अब जब नहीं हुआ तो बंद कर दिया भैया। तो मैसिव अमाउंट में दोस्तों गैस का लॉस हो, मतलब वाटर वेपर का लॉस, वाटर का लॉस हो सकता है वाटर वेपर के फॉर्म में। इसी वजह से जो है स्टोमेटा को खोलना बंद करना जरूरी है। ओके ठीक है। जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा हो भैया, CO2 जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए भैया, खाने के बिना लाले पड़ गए हो तो खोल दो थोड़ी देर के लिए, जब तक CO2 आ जाए फिर बंद कर दो भैया। ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा, इसका मैकेनिज्म जरा देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आ जाता है एक नंबर पे। ठीक है, मैकेनिज्म हम देख लेते हैं कि कैसे ये खुलता बंद होता है। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, मैकेनिज्म इसका, मैकेनिज्म ऑफ इतना बड़ा लिखूंगा यार, ठीक है। देखिए क्या होता है दोस्तों, जब सेल्स के अंदर और जब प्लांट के अंदर अच्छे खासे अमाउंट में भैया वाटर प्रेजेंट है, तो क्या होता है कि वाटर जो होता है दोस्तों, वाटर जो होता है, वाटर ये जो वाटर होता है ना, ये गार्ड सेल के अंदर फ्लो इन हो जाता है। मतलब गार्ड सेल के अंदर फ्लो इन का मतलब भैया गार्ड सेल के अंदर चला जाता है जब सेल प्लांट में अच्छे खासे अमाउंट में वाटर मौजूद हो। ठीक है, इससे क्या होता है दोस्तों, ये सेल्स जो होते हैं, गार्ड सेल जो होते हैं, वो फूल जाते हैं। क्या होते हैं? फूल जाते हैं। और फूल के क्या होता है, ये पोर को ओपन कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए अच्छे खासे अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है प्लांट के बॉडी में, तो क्या दिक्कत है, तो उड़ने दो ना, थोड़ा सा उड़ भी जाएगा वाटर वेपर के फॉर्म में, तो क्या दिक्कत है। प्लांट सेल में तो है ना पानी भरा है, प्लांट सेल में पूरा बढ़िया से पानी है, प्लांट में बढ़िया से पानी है, तो थोड़ा मोड़ा उड़ जाएगा। यस, कहते हैं गरीबी में आटा गीला नहीं हो सकता, अमीरी में थोड़ा मोड़ा हो गया तो यस पूरा भंडार रखा आटे का, थोड़ा और कर दो सूखा हो जाएगा भैया। गरीबी में कम आटा है भैया, उसी में गीला हो जाएगा तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो वाटर जब अच्छे अमाउंट में, गुड अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो क्या होता है, वो गार्ड सेल के अंदर चला जाता है और वो फ्लो इन होके क्या होता है, मतलब वो फ्लो इन हो जाता है और गार्ड सेल सॉलो हो जाता है। तो गार्ड सेल इसके कारण क्या हो जाता है, फूल जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? फूल जाता है, स्वेलो। ठीक है, स्वेलो हो जाता है। ठीक है, फूल जाता है। ओके, अच्छा, अब जब दोस्तों वाटर नहीं अच्छे अमाउंट में अवेलेबल है, किल्लत है पानी की, तो क्या होता है, गार्ड सेल से वाटर फ्लो आउट हो जाता है। गार्ड सेल से वाटर फ्लो आउट मतलब गार्ड सेल से पानी बाहर। तो गार्ड सेल से पानी जब बाहर, तो जैसे फूला था वैसे पिचक गया, जैसे पानी के आने के कारण फूला था और ओपन हुआ था, वैसे ही जब फ्लो आउट हो गया तो वो क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। पिचकने, वो शब्द याद नहीं आ रहा है यार, शब्द याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो पिचक जाएगा और वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लोज। पोर क्या हो जाएगा, स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, क्लोज अरे मतलब स्वेलो या फिर ओपन और क्लोज्ड स्टोमेटा का डायग्राम ध्यान से देख लीजिएगा। पिछली बार जानते हैं क्या हुआ, 2022 में टर्म 1 में स्टोमेटा जो है ना दोस्तों, ये जैसे मान लीजिए आप ध्यान से देखेंगे एनसीईआरटी का डायग्राम, तो जब खुला स्टोमेटा है तो स्पेस ज़्यादा है दोनों गार्ड सेल के बीच में। ठीक है, और जब बंद है स्टोमेटा, ठीक है, तो वही स्पेस जो है दोस्तों कम है ना। ऐसा नहीं है, मतलब वो स्पेस दोनों गार्ड सेल के बीच में, मैं कैसे बनाऊँ यार, एक तो भी ड्राइंग, हाँ, तो ये स्पेस जो है दोस्तों वो कम है। ठीक है, ऐसा नहीं पूरा चिपक नहीं गया है, क्लोज्ड स्टोमेटा, ये मान लीजिए क्लोज्ड स्टोमेटा है। ठीक है, तो क्लोज्ड स्टोमेटा में दोनों गार्ड सेल के बीच में स्पेस कम था और ओपन में स्पेस ज़्यादा था। तो अब आ गया भैया वो क्वेश्चन आ गया कि क्या नाम है, ऐसे ही क्लोज्ड स्टोमेटा का मतलब दो गार्ड सेल के बीच में स्पेस कम था, एकदम बंद नहीं था, कम था। ठीक है, आगे अब बताया कि स्टेट ऑफ स्टोमेटा लिखो, मतलब कि स्टेट ऑफ गार्ड सेल लिखो, मतलब गार्ड सेल में पानी है या नहीं है, फ्लो इन हुआ है कि फ्लो आउट हुआ, वहाँ पे था। अब लोगों को लगा कि यार
स्पेस तो है भैया, मतलब कि स्टोमेटा खुला हुआ है, मतलब गार्ड सेल के अंदर पानी फ्लोइंग हुआ, फ्लोइंग यस, खत्म, टाटा बाय बाय। ओके, भैया ध्यान से एनसीईआरटी देखा करो। ओपन स्टोमेटा में स्पेस ज़्यादा है, क्लोज स्टोमेटा में स्पेस कम है। तो हाँ सही बात है भैया, मैकेनिकल गेट थोड़ी है कि एकदम चिपका दोगे, है ना यार, सेल है, थोड़ा मोड़ा स्पेस तो इधर उधर हो ही जाता है। बीन शेप्ड है, अंदर से ढचकल, अंदर से घूमे हुए तो पूरे एकदम थोड़ी क्लोज हो जाएंगे, थोड़ा मोड़ा स्पेस बच जाता है। तो ध्यान से, मैंने आपको, आप भी गलती कर सकते थे ऐसा, तो इसी वजह से मैंने आपको बता दिया ये, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके नोट्स मैं अगर बता दूं तो नोट्स की चिंता मत लीजिए, मैं खुद लिख रहा हूँ नोट्स को, मैं जल्दी उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।